गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विशाल कुमार एजुकेशन बाय विशाल सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से हर साल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। इसके फॉर्मूला का फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला हमें पता है, जो हमारी वैल्यू रहती हैं साइन कॉस टैन एंड उनके अपोजिट्स। ठीक है, अपोजिट देखेंगे। साइन का उल्टा क्या रहता है? साइन थीटा बराबर रहता है 1/cos थीटा के। किसके? 1/cos थीटा के। और कॉस थीटा बराबर क्या रहता है? 1/sec थीटा के। ठीक है, और टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही इनका उल्टा ले लीजिए। कोसेक का हो जाएगा 1/sin थीटा, सेक का हो जाएगा 1/cos थीटा, और कॉट का हो जाएगा 1/tan थीटा। तो देखिए, कोई त्रिभुज ले लीजिए आप। त्रिभुज है तुम्हारे पास, ये त्रिभुज है आपके पास। नाम दे दीजिए ए बी सी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। त्रिभुज में 3 भुजाएं, ये इसे कहते हैं लंब, और जो नीचे पड़ी हुई रेखा होती है उसे कहते हैं आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, अब हमें इनके मान चाहिए। साइन थीटा बराबर, हमेशा याद रखिए, एक बेसिक फॉर्मूला याद रखने के लिए, इसे मिटा सकते हैं, इसे मिटा देते हैं या रहने दीजिए। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? एक ये वाला याद रखिए, लाल बटे कक्का। हमारा ऊपर साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। इसका अपोजिट कॉट थीटा, कॉस का सेक एंड साइन का कोसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या रहता है? तो देखिए, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या रहेगा फिर? ये सब आपको याद रखने। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, और इसके आगे ले लेते हैं टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या रहेगा? आधा बटे लंब। एक बार और लिख दे रहे हैं इसे। देखिए, साइन का लिए तो लंब बटे कर्ण, कॉस का लिए तो आधा बटे कर्ण, लंब का टेन का लिए तो लंब बटे आधार, और कॉट का लिए तो आधा बटे लंब। सेक का लेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या रहेगा? कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, और दूसरा आपको टेबल आने चाहिए। टेबल इतना अच्छी तरीके से आने चाहिए कि एक भी टेबल का मान आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना टेबल के मान के ये मान संभव नहीं है। संभव तो है, इन्हें तो कर सकते हो, आगे आने वाले सवालों में हमें बिना टेबल के मान निकालना, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो टेबल आपकी 10th क्लास की बुक में दे रखी है, उसे आप याद कर लीजिए, और नहीं तो चैप्टर 9 की शुरुआत में हमने टेबल बनवाया है, उसे देख सकते हो आप। इसमें कोई दिक्कत बताइए? नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी में
ये त्रिभुज ए बी सी है में, जिसका कोण बी सम कोण है, बी ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी, इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय और देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, ये भी फॉर्मूला है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय सूत्र, प्रमेय का सूत्र, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मूले को याद रखिए, ज़्यादा फॉर्मूले याद रखोगे तो देखिए पेपर में याद नहीं आते हैं, इसीलिए एक ही फॉर्मूला याद रखिए, इसी से सभी क्वेश्चंस को हल कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बी समकोण है, इसमें जो आपको एकदम सीधा काटेगा, जो मिड पॉइंट होगा वो आपका समकोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा। समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। नाम दे दिए ए बी सी, भाई ए बी दे रखा 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हमें किसकी जरूरत है, कर्ण की, किसकी जरूरत है, कर्ण की। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम के से डिनोट कर रहे हैं, लंब का स्क्वायर, लंब को एल से प्लस आधार का स्क्वायर ए से। कर्ण दिया हुआ नहीं है, लंब दे रखा है 24 प्लस आधार दे रखा है 7, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर लगाइए भाई 576, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 और 5 9 6 16 625। तो कर्ण बराबर क्या मिला आपको, स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देगा इधर, तो कर्ण बराबर क्या मिला आपको 25। ये कितने का स्क्वायर है, 25 का, ठीक है। हमें कर्ण मिल गया 25, ठीक। अब हमारे पास देखिए आधार लंब का वैल्यू भी है, आधार का वैल्यू भी है और कर्ण का भी है, तो हम इनके मान निकाल सकते हैं अब आसानी से। तो पहला हमारा साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, तो मैंने अभी बताया था लाल बटे कक्का से ध्यान रखिए, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या मिला, लंब क्या दे रखा है आपको 24 और कर्ण 25, कर्ण 25, यही क्या आपका वैल्यू। दूसरा कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार क्या दे रखा है आपको 7, आधार क्या दे रखा है 7 और कर्ण कितना दे रखा है 25। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी, बहुत अच्छे। सेकंड हमारा, इसे मिटा देते हैं। सेकंड है हमारे पास साइन सी कॉस सी, साइन सी, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए अब हमारे पास पहले जो थे मान, हमारे पास देखिए अब यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, ए को सी में और सी को परिवर्तित कर दिया, ए को सी में और सी को ए में। तो देखिए जब अगर हमने दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, आगे ही छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बी तो हमारा समकोण ही है, अब ये जगह चेंज हो गई, तो कर्ण कितना था हमारा, वैसे कर्ण तो 25 था भाई। जब देखिए यहाँ पर ये दोनों जगह चेंज की हैं, इन्होंने जगह की,
जो इनकी जो वैल्यू थी उन्होंने ने भी तो जगह चेंज की होगी, बिल्कुल की होगी। तो देखिए जो लंब का वैल्यू था वो आपका आधार का हो जाएगा, और आधार का वैल्यू था वो हमारा लंब का हो जाएगा। लंब का वैल्यू तो कितना था 24, तो वो हो जाएगा आधार का वैल्यू, ठीक है। और आधार का वैल्यू था 7, तो वो हो जाएगा लंब का वैल्यू, ठीक है। तो अब साइन सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन सी बराबर, साइन का वैल्यू क्या रहता है, वो फॉर्मूला क्या रहता है, लाल बटे कक्का से, लाल कक्का, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, याद नहीं रख सकते कैसे, लंब बटे कड़, लंब क्या है, लंब बटे कड़। तो साइन सी बराबर लंब क्या है 7, कड़ 25, और कॉस सी बराबर आधा बटे कड़, आधा बटे कड़। कॉस सी बराबर आधार कितना है 24, कड़ कितना है 25। देखिए हमें मान जो चाहिए थे, साइन ए का चाहिए था साइन ए का, कॉस ए का चाहिए था कॉस ए का, साइन सी का साइन सी, कॉस सी कॉस सी, यही हमारे आंसर है। किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट कमेंट बॉक्स में। वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास देखिए आकृति 8.3 ये दे रखी है आकृति में, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan p और कॉट आर का, तो देखिए लंब दे रखा है, कड़ दे रखा है, और ये आधार। तो देखिए इसे p नाम दे देते हैं, q और r, ठीक है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, तो हमारा फॉर्मूला था कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ लंब दे रखा है 12, कड़ भी तो दे रखा है, जो मान दे रखे हैं उनको रख दीजिए। कड़ दे रखा है 13 का स्क्वायर, लंब दे रखा है 12 का स्क्वायर, प्लस आधार दे रखा है कितना नहीं दे रखा है, तो आधार को स्क्वायर ही लिख दो। 13 को स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस आधार का स्क्वायर। भाई जब प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेगा, बराबर a का स्क्वायर। तो a ऐसे लिख सकते हैं 25, तो a बराबर स्क्वायर है, रूट चढ़ा देगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो रूट से बाहर क्या मिला हमें 5। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, रूट का मतलब है यानी पावर 2 में बाहर निकलेगा, यानी जो स्क्वायर करने जो किस डिजिट का स्क्वायर है वही निकलेगा। ये वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब यही कुछ नहीं है, तो पावर 2 है यहाँ पर बाहर, रूट से बाहर। तो ये अगर जो पावर ये 2 की बन रही है, यानी कि 5 का स्क्वायर बनना है तो इसका 5 ही बाहर निकलेगा, 6 का स्क्वायर बनता है तो 6 बाहर निकलता है ये, ठीक है। अब हमें tan p माइनस कॉट आर का मान चाहिए, tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर का मान चाहिए हमें। तो देखिए tan p सेम सिचुएशन में चली है, कॉट आर में जगह चेंज हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। tan p कितना है, tan p, tan को किससे डिनोट करते हैं, लंब बटे आधार से, तो लंब बटे आधार। ठीक है, दोबारा डायग्राम दूसरा डायग्राम भी बना के देखना, ठीक है। माइनस कॉट आर का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो देखिए पी तो हमारा देखिए ऊपर वाला ही है, सेम कंडीशन में लंब बटे आधार सही लगेगा, 12/5, ठीक है। पर लेकिन 12/5 माइनस
कॉट में चेंज हो जाएगा भाई। कॉट में डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह चेंज कर रहा है ना। तो देखिए पहले यहाँ पी था, अब यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, ये तो क्यू है ही है, ये तो समकोण है। तो देखिए कड़ तो सेम रहेगा, कड़ कितना था हमारा 13, कड़ कितना था 13, कड़ सेम रहेगा लेकिन आधार और लंब की जगह चेंज हो जाएगी। लंब 12 था तो अब वो आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, और ये लंब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है तो देखिए इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। आधार क्या दे रखा है 12, लंब क्या दे रखा है 5, तो बेस सेम है तो एलसीएम हमारा 5 आएगा और ऊपर डिजिट सेम टू सेम। ठीक है 12 से 12 खत्म, क्या मिला 0, 0/5। अगर किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो आंसर हमारा क्या रहता है 0 ही आंसर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्वेश्चन देख लीजिए सही से। ठीक है बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास ये दे रखा है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो देखिए हमें पता है साइन होता है लंब बटे कड़, तो ये लंब की वैल्यू है, किसकी है लंब की, और ये कड़ की। तो देखिए लंब का वैल्यू दे रखा है कितना 3, कड़ का दे रखा है 4, तो हमें आधार चाहिए, तो ए बी सी आधार चाहिए। ठीक है तो पाइथागोरस प्रमेय से था, गोरस परिमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ हमारा 3 है, कड़ कितना है 3 का स्क्वायर, लंब हमारा नहीं कड़ गलत कर दिया, कड़ हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है और आधा दे रखा नहीं है, जो नहीं दे रखा है उसे एज इट इज रख दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए जब 9 है इधर ले जाओ, बाउंड्री क्रॉस तो माइनस चेंज साइन चेंज, तो 16 माइनस 9 बराबर ए का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितना बचा, कितना बचा 7 बराबर ए का स्क्वायर। स्क्वायर है तो इधर चढ़ा देंगे रूट, तो आधार कितना मिला हमारा √7। कोई दिक्कत, हमें कॉस ए और tan ए का मान चाहिए, कॉस ए और tan ए चाहिए। ठीक है तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे, क्या होता है आधार बटे कड़। ठीक है तो कॉस ए बराबर आधार कितना दे रखा है आपको √7 और कट दे रखा है 4, आधा √7 कड़ 4। ठीक है tan ए का मान निकालिए, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है tan ए बराबर लंब क्या दे रखा है आपको 3, लंब 3 है और आधार √7 है, लंब क्या है 3 और आधार √7, यही क्या है आपके मान और यही आपका आंसर। एनी डाउट किसी बच्चे को, बहुत अच्छे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 कॉट ए बराबर
8 है। तो देखिए कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के निशान से दूसरी साइड जाती है तो भाग में हो जाती है। तो कॉट ए बराबर क्या मिला 8/15। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। तो देखिए हम जानते हैं लाल बटे कक्का से कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये क्या है आधार और ये लंब। डायग्राम बना सकते हो, ड्रॉ कर लीजिए। देखिए जितना अच्छा तुम डायग्राम और लिख कर आओगे उतना ही नंबर तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर तुमने राइटिंग अच्छी की है और क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन किया है तो आपको नंबर कहीं नहीं काट सकता टीचर। क्योंकि देखिए कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि राइटिंग अगर तुम्हारी गलत है और आंसर सही है तो वो चेक नहीं करेंगे, काट देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। राइटिंग भी अच्छी करनी है और विद डायग्राम कर डिनोट करनी है। डायग्राम देकर आओगे तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और टीचर कहेगा वाकई में बंदे में दम है। तो देखिए हमें आधा दे रखा 8, लंब दे रखा 15, क्या पूछा है कड़ पूछा है। तो नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें साइन ए का मान बता करना बस। तो कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर लंब दे रखा हमें लंब कितना देगा 15 प्लस आधा दे रखा 8। यही कर दें, चलो ही कर दें। कड़ का स्क्वायर 15 का स्क्वायर था हमारा प्लस 8 का स्क्वायर था, ठीक है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो कड़ का स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। तो स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देगा। तो के बराबर 289 कितने का स्क्वायर होता है 17 का। कड़ कितना निकला हमारा, कड़ कितना निकला 17, ठीक है। हमें क्या चाहिए साइन ए का मान चाहिए। तो देखिए साइन ए यहाँ लिखा दे रहे हैं। तो साइन ए बराबर क्या रहता है लंब बटे कड़। तो साइन ए बराबर लंब क्या दे रखा है आपको, लंब है 15 और कड़ है 17, 15/17। ये क्या है आपका आंसर। किसी बच्चे को कैसा भी डाउट हो तो पूछ सकता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। तो देखिए हमारा फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग देते हैं लाल बटे कक्का। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कड़ बटे आधार। तो ये क्या है कड़ और ये आधार। डायग्राम बना सकते हो। कड़ दे रखा है तुम्हें 13, आधार 12 और लंब पूछा है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये 90 का हो गया, ये थीटा कोण हो गया, ठीक है। तो सेक थीटा इसे क्यों डायरेक्ट कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फॉर्मूला मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर हमारा 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी पता नहीं है, प्लस आधार का स्क्वायर पता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का 169, लंब का स्क्वायर प्लस 12 का 144, प्लस का डिजिट है
तो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वाई डिजिट को इधर लिया है तो 169 माइनस 144, कोई दिक्कत बताओ। तो एल स्क्वायर बराबर कितना मिला, 25, तो एल बराबर 5 डायरेक्ट कर दिया, या ऐसे ले सकते हो आप, स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देगा और ये 5 बाहर निकलेगा, ठीक है। लंब कितना निकला, 25, 5 सॉरी, लंब क्या निकला, 5, ठीक है। हमें त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कड़। तो लंब क्या दे रखा है आपको, 5 और कड़ 13, 5/13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार क्या है तुम्हारे पास, 12, आधार 12, कड़ 13, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या दे रखा है आपको, 13, 5, लंब क्या है 5, आधार क्या दे रखा है 12, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कड़ बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। आधार क्या है 12, लंब क्या है 5, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कड़ बटे लंब, कड़ क्या है 13/5। नेक्स्ट हमारा सेक थीटा बराबर होता है हमारा क्या, कड़ बटे आधा। तो सेक थीटा बराबर क्या मिला हमें, कड़ क्या दे रखा है आपको 13, आधार 12, तो ये आपकी सब वैल्यू है। टोटल वैल्यू है सभी पूरी की पूरी निकल आई है भाई, और यही आपका क्या है लास्ट आंसर। किसी बच्चे को कैसा भी डाउट हो तो पूछ सकता है, पीछे देख लीजिए। ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं पहले, बिना डायग्राम के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 90 है, जो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी 90 से छोटे हैं, न्यून कोण मीन्स 90 से छोटे, ठीक है। तो इसी चीज को बस लिख दीजिए, इसी चीज को नाम दे दो ए बी सी, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। एंगल सी छोटा है, एंगल ए छोटा है 90 से, एंगल ए छोटा है 90 से और एंगल सी छोटा है 90 से।
एंगल ए छोटा है 90 से और एंगल सी छोटा है 90 से, 90 डिग्री से। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ किसी को, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिया है, हमारे पास दे रखा है पहले से। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस ए पे तो यही वाला डायग्राम काम करेगा। ठीक है, और कॉस बी के लिए, किस पे, कॉस बी के लिए, तो देखिए एक छोटी सी बात बताइए। देखिए एंगल ए बराबर है एंगल बी, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो देखिए यहाँ जो नंबरिंग की है हमने वो थोड़ा मिस्टेक है, गलत है। तो देखिए क्योंकि बराबर, ये तो भाई दोनों बराबर हैं, बराबर है तो ये तो भाई 90 बड़ा है वो ना, तो इसीलिए इन दोनों जगहों को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। अब ये 90 है तो देखिए दोनों बराबर हैं, है या नहीं है ये बताना है, बराबर है या नहीं है। तो एंगल ए एंगल बी 45 45 के भाई तो बराबर होंगे। तो देख लो, चेक कर लो यहाँ में, कॉस ए पे तो हमारे यही रहेंगे, कॉस बी पर ये जगह चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जगह चेंज। तो कॉस ए के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, आधार बटे कड़। आधार हमारा क्या है, बी सी, और कड़ क्या है, ए बी, बराबर कॉस बी। जगह चेंज कर दोगे, जो आधार है वो कड़ हो जाएगा, कड़ है वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और ए नीचे। तो कॉस बी हमारा आधार बटे, फॉर्मूला तो यही रहता है, आधार बटे कड़। तो देखिए जगह चेंज की, बी की जगह पर ए और ए की जगह पर ए बी, तो हमारा बी सी बटे ए बी हो जाएगा, ए सी, ए सी है वो ना, सही है, आधार हमारा बी सी और ए बी। ठीक है, तो देखिए दोनों जगह बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी, बी सी सॉरी गलती से हो गई। देखिए कॉस ए में तो ये वाला डायग्राम बनेगा ना, तो आधार क्या है हमारा, ये। ठीक है, बी सी, आधार तो बी सी है, लेकिन कॉस बी में ये जगह चेंज हो जाएगी ना, बी की जगह ए हो जाएगा और ए की जगह बी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी जगह चेंज होगा, क्या होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी। क्या होगा, आधार क्या है हमारा, ए बी की जगह क्या हो जाएगा, आधार की जगह है ए सी, और हमारा ए बी, इसे भी चेंज कीजिए, ए सी बटे ए बी। देखिए जब बराबर में जब साइन हो तो इसे नीचे से नीचे खत्म, तो बचा क्या, बी सी बराबर है ए सी, बी सी बराबर है ए सी के, तो बी सी बराबर है ए सी के। तो हम जानते हैं, यहाँ लिख दी, हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर होती हैं, हम जानते हैं कि जब, जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के, त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो, होती है तो, बराबर होती है तो, बराबर होती है तो उसके कोण भी बराबर होते हैं, उसके कोण भी
उसके सम्मुख कॉड भी बराबर होते हैं। कॉड भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए बराबर है एंगल बी के, इसे ही सिद्ध कराना था आपको, यही आपका आंसर है। देखिए वीडियो अगर समझ थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखें, जो बच्चे लेट जुड़े हैं या बाद में देख रहे हैं, वीडियो को काट पॉज कर 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 देख रहे हैं, तो वो सीक्वेंस में देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर स्पीड कम लग रही है तो आप 2K या 1K या 3K की स्पीड पर देख लें तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो हमें पता है लंबा कॉट का tan का उल्टा होता है कॉट, और tan का होता है लंबा टे आधा, तो कॉट का होगा आधार बट्टे लंब। तो ये 7 किसकी वैल्यू है, आधार की, और ये किसकी है, कड़ लंब की। डायग्राम बना दें और डिनोट कर दें, ठीक है। आधा दे रखा 7 और लंब दे रखा 8, क्या लगाना, कड़। तो देखिए थीटा है हमारा, ए बी नाम दे दीजिए, ABC, ठीक है, यहाँ तो दे सकते हो आप। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहता है हमारा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना हमारा दिया रखा नहीं है, लंब दे रखा है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमारा 7 का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर बराबर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो कड़ बराबर 9 4 13, 10 और 11। तो कड़ बराबर क्या स्क्वायर है, रूट चढ़ा देगा, ठीक है। तो कड़ में क्या मिला आपको, ठीक है, ये मिला। हमें चाहिए क्या, पहला सॉल्व करते हैं। वन प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसे सॉल्व करना है पहले को। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा मल्टीपल 1 माइनस साइन थीटा, तो ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, सेम कंडीशन है। तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम इस पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए एक है लिखो या मत लिखो, एक या ऐसे ना लिख सकते का, कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू रख दो। साइन को क्या होता है, लंबटे आधार, तो 1 माइनस ना लंबटे कड़, लंबटे लाल बटे का होता है ना, तो लंब का दे रखो है 8 और कड़ दे रखो है √13, ठीक है। 8/√13 और जाको का है स्क्वायर बटे में, इसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। देखो यहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 8/√13 को स्क्वायर, 1 माइनस कॉस को क्या होता है आधार बटे कड़, आधार का देखो 7
7 बटे रूट 13, रूट 113। ठीक है, रूट 113 ही है ना। हाँ सही है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 264 और जाते रूट ख़त्म, जहाँ से 1 माइनस 749 बटे रूट ख़त्म। ठीक है, जहाँ में थे जाके नीचे 113 है, जाके नीचे कुछ ना है तो जाकर गुणा कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो यार। का लेके एलसीएम लेके। तो देखिए 113 माइनस को 64 बटे में 113, 113 माइनस को 49 बटे में 113। तो देखो जहाँ में तो क्या बचो, 13 में 4 गए तो 9 4 13, जहाँ 10 बचो, 10 में थे 4 बचे को, और जहाँ पे बटे में 113, यहाँ कितना बचा 9 4 13, 4 6 बटे 113, जहाँ से ये ख़त्म कितना आया 49 बटे 64। ठीक है, 49 बटे 64 आ गया। तो देखिए पहले ये पार्ट है, फिर उसके बाद में ये, लास्ट में ये। ठीक है, पहले का आंसर कंप्लीट। अभी सेकंड का आंसर निकालते हैं। सेकंड है हमारे पास कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है हमारे पास। तो देखिए इसे डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट का फॉर्मूला क्या है, आधा बटे लंब। ठीक है, आधार कितना है हमारे पास 7, लंब 8। आधार क्या है 7 और लंब 8 का स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलो 749 बटे 64। यही हमारा क्या आंसर, देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, कैसा भी डाउट? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए ये बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं, जांच करना है बस। ठीक है, तो देखिए 3 कॉट ए बराबर 4, भाई मल्टीपल में तो भाग में आ जाएगा। कॉट ए बराबर 4 बटे 3, कॉट का हमारा फॉर्मूला है आधार बटे लंब। ठीक है, डायग्राम बना लो। ठीक है, आधा दे रखा 4 और लंब दे रखा 3, तो हमें कर निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ पता नहीं है, लंब हमारा 4 है, लंब 3 है, गलत लिख दिया हमने यहाँ पर। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो देखिए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यही कर दे रहा है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो कड़ का स्क्वायर बराबर 25 और के बराबर रूट 25। कितना बाहर निकलेगा 5। बहुत अच्छे। ठीक, के बराबर क्या बाहर निकला, कड़ कितना मिला हमें 5। ठीक है, अब हम इसे पोड़ करके देख लेंगे। LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, बराबर ये है या नहीं है।
ठीक है। तो LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। तो देखिए हमें स्पेशल फार्मूला पढ़ाया जाता है एक, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला रहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही लगेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी ए, थीटा क्या दे रखा है यहाँ पर, ए। ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1 दे रखा है माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंब बटे आधा। ठीक है, लंब बटे आधा, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। लंब क्या दे रखा है 3 और आधा 4, लंब क्या दे रखा है 3 और आधा 4। भाई स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा आपको, 1 प्लस लंब बटे आधा 3 बटे 4। ठीक है, यहीं आगे सॉल्व यहाँ करते हैं। तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। ठीक है, तो देखिए 16 एकम 16 एच में लेके कर रहे हैं, -9 बटे में 16, 16 एकम 16 प्लस 9 बटे में 16। ठीक है, तो 16 में तो 9 गए तो कितना बचा जल्दी बताइए, 9 7 16, कितना 7 बटे में 16, और यहाँ कितना आ गया 25 बटे में 16। तो इससे ये ख़त्म, तो क्या मिला हमें 7 बटे 25। ठीक है, ये हमारी क्या है LHS, LHS बराबर क्या मिला, ये RHS लेने पर, क्या लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेने, देखिए लिख दे रहे हैं LHS का मान है ये। ठीक है, क्या है LHS। ठीक है, RHS कितना हमारा दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़, आधार क्या दे रखा है, आधार है 4 और कड़ हमारा 5, आधार है 4 कड़ है हमारा 5, आधार और कड़ 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब हमारा 3 और कड़ हमारा 5, लंब हमारा 3 कड़ हमारा 5, स्क्वायर भी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 25, 3 का स्क्वायर 9 25। ठीक है, बेस सेम है तो एलसीएम 25 हमारा, 16 माइनस का 9। ठीक है, 16 में तो 9 गए तो क्या बचे हमारे 9 7 16, 7 बच गया बटे में 25। तो देखिए ये क्या लिखा हमारा RHS, क्या लिख रहा RHS। तो देखिए RHS और LHS बराबर नहीं है 7 बटे 25, तो बस लिख दीजिए यहाँ पर LHS बराबर है RHS के। यही प्रूव कराना था आपको, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोड B सम कोड है, ये B है भाई, B सम कोड है। यदि tan A बराबर दे रखा है तो निम्नलिखित मान बताइए। तो tan A बराबर दे रखा 1/√3। tan लंबटे आधा, ये लंब का वैल्यू है और ये आधार। डायग्राम से ले लीजिए, ठीक है। लंब हमारा 1 और आधार √3, कड़ बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा, प्लस √3 को स्क्वायर करेंगे ये मिल जाएगा। तो कड़ का स्क्वायर बराबर 1 + 3, स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो कड़ स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर √4, और ये 4 किसका होता है? स्क्वायर 2 का। तो कड़ क्या मिला हमारे पास? 2, ठीक है। पहला हमारे पास sin A cos C, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C, ठीक है। ये बताना हमें। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल दिख जाए हमारे नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तो देखिए बी सी, देखिए ए के अकॉर्डिंग तो ये वाली नंबरिंग चलेगी, और सी की बात कर रहा तो ये ए और सी चेंज हो जाए। हमारा कड़ कभी चेंज नहीं होता है, आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। जब वैल्यू अलग पूछ ले, एक साइन ए की जगह साइन सी या कॉस सी पूछ ले तब, ठीक है। तो हमें साइन ए का वैल्यू, साइन होता है लंब बटे कड़, तो एक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं लंब बटे कड़ मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस सी का होता है आधार बटे, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। आधार बटे कड़ प्लस कॉस सी आधार बटे कड़ कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन सी लंब बटे कड़। अब देखिए हम वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग तुम्हारा लंब कितना? 1 और आधा √3, कड़ 2, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग लंब 1 और कड़ 2 गुणा, और सी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। देखो दूसरा डायग्राम बना दे रहे हैं यहीं पे तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम परेशान ना हो, बस तुम परेशान ना होने चाहिए। यहाँ सी या बी और ए, ठीक है। तो देखिए कड़ तो हमारा 2 था, 2 ही रहेगा। देखिए जब आधार ऊपर जो ए यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, जो इसके पास में जो वैल्यू थी वो भी तो पलट गया, ये भी बदल जाएगा √3, ठीक है, √3। अब ठीक है, आधार क्या दे रखा? सी का, कॉस सी का आधार क्या दे रखा? 1 और कट 2 प्लस कॉस ए का, कॉस ए का कॉस ए के अकॉर्डिंग ये आधार √3 लंबा टे कड़ होता है ना, लंब 1 कड़ 2, लंब 1 कड़ 2, लंब 1 कड़ 2, साइन सी का सी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? गलत कर रहे हैं हम। आधार हमारा √3 है, ए के अकॉर्डिंग √3, ठीक है, और कड़ हमारा 2 ही रहेगा इंटू लंब सी के अकॉर्डिंग 3 और कड़ 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का मल्टीपल √3 में 3, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, बेस सेम है, ऊपर की संख्या एज इट इज जोड़ दीजिए। तो 4 बट्टे में 1, हमारा जो आंसर आया कितना आया? ये पहले का, ठीक है। हमें दूसरे का भी चाहिए,
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए डायग्राम इन्हीं के अकॉर्डिंग रहेंगे। कॉस का पहले मान रख लीजिए, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे कड़, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, ठीक है। तो देखिए अब मान रखेंगे ए के अकॉर्डिंग। तो देखिए कॉस का होता है आधार बटे कड़, आधार हमारा √3, कड़ हमारा 2, ठीक है। आधार हमारा √3, कड़ 2 गुणा कॉस सी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, ठीक है। आधार हमारा 1, कड़ 2, आधार हमारा 1, कड़ 2 माइनस लंब ए के अकॉर्डिंग, लंब हमारा 1 आधा रूट, ठीक है, लंब 1 और कड़ हमारा 2, लंब 1 कड़ हमारा 2, सी के अकॉर्डिंग लंब हमारा √3, कड़ हमारा 2 ही है, लंब क्या है हमारा √3 और ये तो हमारा 2 ही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं दोनों जगह, ठीक है। सॉल्व करते हैं। √3 एकम √3 बटे में बटा 4, √3 एकम √3 बटे में 4, बेस सेम है नहीं, सेम है, तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज, इससे ये ख़त्म। क्या मिला 0/4। किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हो तो हमारा आंसर भी क्या रहता है 0। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कैसा भी, तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये हमारा, ठीक है, tan a बराबर 1/√3 बराबर ये पाइथागोरस में से के बराबर 2 निकलाया, मान रख दिया हमने ए और सी के अकॉर्डिंग। ए हमारे पास डायग्राम पहले में दे रखा है और सी ये वाला बना दिया था हमने, तो हमारे वन का आंसर 1 और दूसरे का आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कॉड क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए दिया है आपके लिए, दिया है, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए जो क्यू है समकोण है, क्यू क्या है समकोण, तो पी क्यू आर नाम दे दीजिए, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों की मिलाकर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन पी कॉस पी टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय देखिए हमारे पास ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो लिखा कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर दे रखा, नहीं दे रखा, कड़ हमारा पी आर, ठीक है, बराबर लंब दे रखा 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्यू आर नहीं दे रखा ना, बहुत अच्छे। तो देखिए ये भी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो देखिए इसे इसके पास ले जाते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये क्या मिला, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मिल गया फॉर्मूला। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 25, ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर इंटू 25 बराबर 25,
गुणा में तो किस में आएगा, भाग में। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, ख़त्म एक बार। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1/1 नीचे लिखो या मत लिखो, ये समीकरण 2 मान लो यार, और इसे हम समीकरण 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1/2 से यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1/2 से, 1/2 से। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। 1 में +2 कर दें, समीकरण 1 + 2, इससे ये ख़त्म। 2 पी आर बराबर 26। ठीक है, तो ये 2 पी आर बराबर 26, 2 से 13 बार, पी आर बराबर 13। पुट इन फर्स्ट, पी आर का मान, पुट इन फर्स्ट का मतलब पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर 12। ठीक है, क्यू आर बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे। तो डायग्राम में भर सकते हैं हम। क्यू बराबर क्या मिला, क्यू आर बराबर क्या मिला, क्यू आर बराबर 13, पी आर बराबर 13, क्यू आर बराबर 12, पी आर बराबर 13 और क्यू आर बराबर 12। ठीक है, अब हम देखिए सभी के मान निकाल सकते हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। थोड़ा जगह 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है, तो हम साइन पी कॉस पी और टेन पी, कॉस पी और टेन पी पूछा है। तो देखिए साइन पी बराबर क्या होता है, साइन क्या होता है, लंबटे कड़, लंबटे कड़। ठीक है, तो लंब क्या है हमारे पास, लंब क्या है 5 और कड़ हमारे पास 13, लंब 5 और कड़ 13, तो साइन पी का मान कितना निकला, 5/13। कॉस पी बराबर आधार बटे कड़, आधार हमारे पास 12 और कड़ हमारे पास 13, तो कॉस पी का मान कितना निकला, और टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या दे रखा है आपको 5 और आधार 12, तीनों के मान मिल गए हमें, यही क्या है हमारे आंसर। किसी बच्चे को कैसा भी डाउट हो तो पूछ सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, आप बताइए मुझे, पहले का है ये। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पर tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 से कम कहाँ हो गया, tan a का मान 1 होता है, 1 होता है, इसलिए यह है असत्य है। क्या लिख दो, असत्य। ठीक है, पहला असत्य हो गया। कोण ए किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है। भाई एक बताइए, जो कोण ए है, जो कोण ए है, अब देखिए sec थीटा बराबर
सेक थीटा ले लीजिए, ठीक है, इसे ये ले लीजिए, ठीक है, सेक ए से लगा दिया मैंने। तो इसके जो 12 रोसी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका कड़ भी निकाला जा सकता है इससे, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तीसरा हमारे पास कॉस ए कॉड ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। ठीक है, कॉस ए कॉड ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, कोसेंट का, कॉस ए का, देखिए कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या रहता है, कोसाइन। लिख दीजिए, कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या रहता है, कोसाइन, क्या रहता है, कोसाइन रहता है, कोसाइन। और कोसेक का, और कोसेक थीटा यानी कोसेक का ले लीजिए, कोसेक का संक्षिप्त रूप, ठीक है, कोसेकेंट रहता है, कोसेकेंट होता है, ठीक है। तो उसने कहा था कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन रहता है, कोसाइन होता है, और क्वेश्चन कॉस ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत भाई, ये तो कोसेक का है, कैसा का, कोसेक का, तो ये क्या है, असत्य है, अतः यह असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, हाँ बिल्कुल सही बात तो कह रहा है, कॉट ए, ये तीसरा है हमारा, चौथा कॉट और ए का गुणनफल ही तो होता है, तभी तो कॉट इंटू ए मिलाकर तो कॉट ए मिलता है, तो अतः यह सत्य है, क्या है, सत्य है। पांचवा हमारे पास, पांचवा क्या कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए साइन थीटा दे रखा आपको, साइन थीटा बराबर 4/3 दे रखा ना, तो ये क्या है हमारा, लंब बटे कड़ होता है ना, लंब, और ये कड़, ठीक है, यही तो होता है। और इसकी तीसरी भुजा निकाली जा सकती है, जब निकाली जा सकती है तो ये बिल्कुल हो सकता है, नहीं, कड़ 72 साइन थीटा बराबर 4/3 दे रखा है ना, सॉरी एक मिनट जस्ट रुकिए, थोड़ा कहीं, हाँ बिल्कुल सही समझ। देखिए हमेशा जो कड़ की भुजा बड़ी होती है, कड़ की भुजा कैसी रहती है, बड़ी रहती है, क्योंकि देखिए डायग्राम कोई सा भी ले लीजिए, हमेशा मैंने बताया कड़ की भुजा हर बार बड़ी बनाई होगी, जैसे कि ये डायग्राम ले लीजिए, देखिए ये आधार और लंब की भुजा से कड़ की जो भुजा होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, बड़ी, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, छोटी है, इसीलिए ये क्या है, ये कथन असत्य है, यह कथन असत्य है,
असत्य, क्या है? असत्य है, असत्य है, क्योंकि कड़ हमेशा बड़ा, कड़ की भुजा हमेशा बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर छोटी दी हुई है, इसीलिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगो, अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को, और आपकी जो भी परेशानी है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम उस पर फोकस कैसे करेंगे, और आपके लिए कुछ नए कंटेंट की तलाश तो हमारी जारी रहती है हमेशा। पर लेकिन जब आपको पता, जब आप बताओगे कि हमारा इस टॉपिक में भैया हमारे इस टॉपिक में हमें परेशानी है, तो हम उस टॉपिक की वीडियो पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि भाई हमें तो सीक्वेंस से चलना है ना। पर लेकिन अगर आप जो कहोगे उस का वीडियो आपको नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, और अपने जितने भी साथी दोस्त हैं, स्कूल क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी को ये चैनल शेयर ज़रूर। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।